जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी स्वामी वैराग्य आनंद जी का जीवन। साधु वेश। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के हृदय में नाम उपदेश की अमर ज्योति का प्रकाश स्थान स्थान पर फैलाने की एक तरंग उठी। इस तरह से इस लहर ने सन 1920 में लक्की मरवत में साकार रूप धारण किया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कुछ अधिकारी गुरुमुखों को साधु वेश देकर लक्की मरवत में एक साधु मंडली तैयार की। उनमें से कुछ महात्मा जनों को सत्संग उपदेश कार्य के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजा। साथ में ये आज्ञा भी दी कि सतगुरु के नाम पर सत्संग उपदेश देकर अधिकारी आत्माओं को परमार्थ लाभ कराओ। उन्हीं दिनों में स्थान लक्की मरवत में ही सन 1920 में आपको साधु वेश प्रदान कर श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने आपका शुभ नाम श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी रखा। आपके हृदय में प्रेम का सागर हिलोरे लेने लगा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आपको भी सत्संग उपदेश की सेवा फरमाई। साथ में ये वचन फरमाए, आप सिंध को चिताने के लिए जाओ, वहां पर अपने ही नाम पर सत्संग उपदेश दो। कुछ लोग इस विषय पर आपत्ति करेंगे, लेकिन आप उनकी ओर तनिक भी ध्यान न देना। आपको श्री सतगुरुदेव महाराज जी का वियोग असहन था। श्री प्रसन्नता तथा श्री मोज को प्राप्त करने के लिए आपने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर वैसा ही किया। श्री आज्ञा थी कि अपने नाम पर परमार्थ लाभ कराओ। इतनी शीघ्र इतना ऊंचा पद मिल जाने पर भी आपके हृदय में अपने पद का ख्याल उत्पन्न न हुआ। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने आपके सिंध भेजते समय फरमाया कि कलयुग के जीव निर्बल हैं, वे अपने कर्मों से नहीं अपितु सतगुरु की कृपा से पार हो सकते हैं। इसलिए जो भी आपसे नाम का दान मांगे उसे उदारता के साथ नाम दान प्रदान करना है। ये तो सत्य नाम है, कभी निष्फल नहीं जाता। चाहे एक दिन में, चाहे एक वर्ष में, चाहे उससे भी अधिक समय में अपना फल जरूर देता है। नाम रूपी बीज जीव के हृदय में अवश्य ही अंकुरित होता है और अवश्य ही होगा। आप इस नाम के अमृत को जन जन को पिलाएं। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आप नर्मदा से श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा अनुसार परमार्थ की अनंत यात्रा पर निकल पड़े। इसके अतिरिक्त रहस्य को तो केवल श्री सतगुरुदेव महाराज ही जानते हैं। विलक्षणता आपका प्रथम गुण था। बाल्यकाल से आकर्षण शक्ति का भी गुण विद्यमान था। इसके साथ साथ सुंदर स्वरूप, सुडौल शरीर, चेहरे पर एक अनोखे ढंग की दीप्ति, ओठों पे मधुर मुस्कान, बाकी चितवन और मधुर वाणी। भला ऐसा कौन होगा जो इस दिव्य स्वरूप और तेजोमय मूर्ति को देखकर आकर्षित न होगा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने जैसे स्वयं ही अपने स्वरूप जैसा इस दिव्य रूप को बनाया हो, विधाता तो इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर आश्चर्य में पड़ गया। साथ में साधु वेश, इस वेश ने जैसे आपकी मनोरी झांकी की शोभा की और भी निखार दिया। भगवे वेश में साथ उसी का रूप आभा मुखमंडल पर इठलाती थी। मस्तक पर एक नूरानी तेज झलकता था। प्रकृति ने अजब रंग दिखाया है। उद्यान में अनेक रंगों ने पुष्प खिलाए, परंतु पुष्प राज गुलाब तो अपनी दिव्य छटा से मन मुग्ध करने के लिए अनोखे ढंग से उद्यान में शासन करता है। ऐसे ही हृदय रूपी उद्यान पर आपने अनोखे ढंग से शासन किया। आप श्री आज्ञा अनुसार बलूचिस्तान से होते हुए रुक स्टेशन पर पहुंचे। यहाँ आपको भगत सेठ बन्ना मल जी मिले। वे आपको अपने साथ लक्की ले गए। यहाँ पर आप भगत जी के साथ एक धर्मशाला में ठहरे। जब धर्मशाला में गए तो उसके निवासी पंडित जी ने स्थान देना मना कर दिया। आपने भगत जी को फरमाया कि उससे एक रात्रि यहाँ ठहरने के लिए स्थान मांगे। भगत जी ने श्री वचन अनुसार समझा बुझाकर एक रात्रि के लिए स्थान लिया। आपने परमार्थ कार्य आरंभ किया।
श्री पावन वचनों से सर्वप्रथम पंडित जी को उपदेश दिया। रात्रि के होने तक की संस्कारी उच्च आत्माएं वर्ष भर आपकी ओर खींचती चली आई। ये दिव्य गुण संपन्न विभूति जब जिस और भी पग बढ़ाती, मुस्कुराते वदन से चिंताकर्षक किरण फूटती जा बरस बस दिलों को खींचने लगती। बस फिर क्या था, प्रेमी जन भ्रमण की न्याय उस सरस ज्ञान कमल पर लगे मंडराने। आप भी श्री वचनों से किरदारत करने लगे। दूसरे दिन प्रातः होते ही पंडित जी का हृदय प्रेम में झूमने लगा। उसने अनुभव किया कि उसने जैसे किसी कोई वस्तु को प्राप्त किया हो। उसने विनय की, प्रभु आपका ये अपना स्थान है, यहीं पर ही कृपा फरमाइए। उसी की विनय तथा प्रेमी संस्कारी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए दिन रात वही सत्संग प्रभाव करने लगे। प्रेमी जन विभिन्न प्रकार की भोजन सामग्री तथा श्रद्धा युक्त अन्य भेंट श्री चरणों में लाने लगे। ये देखकर पंडित जी बहुत हैरान थे कि ऐसा दिव्य स्वरूप मनोहारी साधु महात्मा आज तक तो देखने में नहीं आया, जो इतनी जल्दी प्रभाव डाल सके। कोई भी प्रेमी जैसी भी भेंट लाता, अर्थात यदि कोई मक्की या जौ की रोटी अथवा कोई अन्य पकवान आदि लाता, तो आप सब कुछ सहर्ष स्वीकार करते, बड़े प्रेम से सब में बांटते और प्रसन्न होते। इससे उन प्रेमियों की श्रद्धा, प्रेम और विश्वास अधिक बढ़ जाता। आप एक ही नजर से प्रेमियों के हृदय पटल कर अधिकार कर लेते। जो भी जिज्ञासु शरण में आया अथवा आपकी पावन संगति जिसे भी मिली, वह सारी शुद्ध बुद्ध भूल जाता। कर्म गुरु को सब पाप के नीचे ही रौंदते हैं। इसी प्रकार ही मानव जीवन की कीमत केवल संत महापुरुष ही जानते हैं। वही इस हीरे की परख कराते हैं। ये संसार सागर की न्याय है। इससे पार उतरने का ढंग संत महापुरुष समय के सतगुरु ही बताते हैं। जिस मनुष्य ने संत महापुरुषों की सुसंगति ग्रहण कर ली, वह उच्च संस्कारी आत्मा है। ये उच्च संस्कारी आत्मा ही मानव जन्म रूपी हीरे का मूल्य पहचान सकती है। महापुरुष यही उपदेश देते हैं कि ए जीव, अपने मानव जीवन के ध्येय को प्राप्त कर और इस संसार सागर से पार हो जा। मानव जीवन को प्राप्त करने का यही परम लक्ष्य है। अपने लक्ष्य की पहचान कर। इस प्रकार आप सत्संग उपदेश की पावन गंगा निरंतर बहा रहे थे और प्रेमी जन संस्कारी आत्माएं उसमें मंचन कर किरदारत हो रही थी। आप सिंध प्रांत के प्रत्येक गांव में तथा उस पूर्ण क्षेत्र में नाम की ज्योति का प्रकाश फैलाने में संलग्न थे। आप लक्की में एक बार भैन गांव में गए। वहां पर भगत ककुलमल जी तथा भगत फिरंदमल जी के घर ठहरे। कुछ समय पश्चात वहां आश्रम भी बनवाया। वहां पर आप नित्य प्रति नदी के किनारे सुहावने वातावरण में एकांत शांत स्थान पर रात्रि समय भजन अभ्यास के लिए जाते तथा दिन के समय सत्संग कार्य करते। आप पार ब्रह्म होते हुए भी नर लीला के रूप में सर्व कार्य जन कल्याण के लिए करते, जिसे जीव की बुद्धि समझ ही नहीं सकती। किसी भगत के मन में ये ख्याल आया कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी हमारी ही तरह रात्रि को विश्राम करते हैं, प्रातः उठते हैं और दिन के समय सत्संग कार्य करते हैं। हमें तो हर समय भजन अभ्यास नियम पूर्वक करने के लिए उपदेश देते हैं। न जाने स्वयं कब भजन अभ्यास करते हैं। प्रभाव भी इनका इतना है कि हृदय में किसी और के लिए स्थान ही नहीं रहा। ऐसा तेजो में सुंदर स्वरूप है जिससे आप लोग इधर खींचे चले आते हैं। मैं स्वयं भी तो दीवाना बना रहता हूँ। समझ में कुछ नहीं आता कि ये कैसी लीला है। कई बार श्री चरणों में कुछ पूछने के लिए जाता हूँ, परंतु सन्मुख जाते ही सब कुछ भूल जाता हूँ। इधर आप दिन के समय सत्संग का कार्य करते और रात्रि समय जब समस्त संसार निद्रा में सोया हुआ होता तथा आपके सेवक भी गहरी निद्रा में सो जाते, तो आप उठकर योग अभ्यास के लिए दूर चले जाया करते। आश्रम से दूर बांध के समीप आपने एक आसन बनाया था, वहां पर जाकर विराजमान हो जाते। प्रातः लोगों के उठने से पहले ही लौट आते ताकि किसी को भी पता न चले। संत महापुरुषों का आदि काल से ये नियम रहता है।
संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि समय होता है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परम आनंद में ब्रह्मनिष्ठ योगी पुरुष जागता है। और जिस नाशवान क्षण भंगुर संसारिक सुखों की आशाओं में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मनुष्य के लिए वह रात्रि होती है। अर्थात जब संसार के लिए रात्रि होती है, वह योगी अब परमात्मा से मिलने वाले अभिलाषियों का वही दिन होता है। वे इस शांत एकांत वातावरण में भजन अभ्यास में लीन हो जाते हैं। जब संसारी लोगों का दिन होता है, तो संत महापुरुषों की रात्रि होती है, क्योंकि दिन के समय संत महापुरुष परमार्थ का कार्य करते हुए थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। एक दिन क्या हुआ कि रात्रि के समय वही भगत नींद से उठा और आपको पलंग पर ना विश्राम करते हुए देखकर चकित हो गया। इधर उधर देखकर वह सोचने लगा कि महापुरुषों की लीला अपार है, गए होंगे किसी प्रेमी को किरदारत करने। आपके आने की राह देखते देखते उसे नींद आ गई। इस प्रकार निरंतर 3-4 रात्रि ऐसा हुआ कि उसकी नींद खुल जाती और वह उठकर देखता तो आप पलंग पर विश्राम करते हुए दिखाई न देते। प्रातः उठने आपको पलंग पर विराजमान पाता। आपके मन में उसके मन में उत्कंठा उत्पन्न हुई कि रात्रि समय आप कहाँ जाते हैं। इसके दूसरे दिन वह रात्रि काल में जागता रहा। जब आप रात को उठकर जाने लगे तो वह भी चुपके से आपके पीछे हो लिया। जब आप अपने नियत स्थान पर पहुंचे तो उसने देखा कि एक आधारी लकड़ी की बनी हुई वैरागन आपके लिए आसन पर सीधी खड़ी है। आप वहां जाकर अपने आसन पर विराजमान हो गए और नैन मूंद कर अपने आनंद में लीन हो गए। वह भगत भी थोड़ी दूरी पर दुबक कर बैठ गया और श्री छवि को निहारता रहा। जब आप वापस लौटे तो उसने आधारी को वैसे खड़ा हुआ पाया। उसके दिल में आधारी वैरागन के समीप जाकर उसका परीक्षण का विचार उठा। वह छुप कर एक और हो गया। जब आप उसे बिना देखे लौट आए तो वहां उस स्थान पर गया और उसको छू कर देखना चाहा। ऊपर सफेद चादर बिछी हुई थी, उसके ऊपर आधारी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी। उसने उसे हिलाया डुलाया, परंतु आश्चर्यजनक रहा। वह आधारी तो पर्वत की तरह अड़िग खड़ी थी। उसने नीचे ऊपर सब और देखा कि कोई कील तो नहीं लगाई गई, परंतु कहीं भी कुछ दिखाई न दिया। उसने उसे खूब जोर से हिलाया, लेकिन हिलाने में असफलता प्राप्त हुई। यहाँ तक कि कुशों के आसन को भी धरती से 1 इंच ऊपर न उठा सका। उसने आसन के आगे वंदना की और लौट आया। मार्ग में बार बार पीछे की ओर देखता कि कहीं अभी आधारी गिरी तो नहीं। वह तो अपने प्रभु की आज्ञा अनुसार साधना में लीन थी कि कब रात्रि हो और उसके मालिक उसे किरदार करने और दर्शन दीदार देने आए। अब वह मन ही मन लजाता हुआ आश्रम में आ गया। आते ही आप जी के श्री चरणों में दंडवत की। आपने मुस्कुराते हुए पूछा, प्रेमी कहाँ गया था। उसने वंदना कर क्षमा मांगी और विनय की, प्रभु मेरे मन ने मुझे धोखा दिया था। आपने कृपा की है इसलिए क्षमा मांगता हूँ। आपने वचन फरमाए, संत महापुरुषों की परीक्षा लेना उचित नहीं। ये मन तो जन्म जन्मों से जीव का शत्रु है। पग पग पर जीव को धोखे में डालकर इसे गिरावट की ओर ले जाता है। मन ही तो जीव को भक्ति मार्ग पर चलने नहीं देता। गुरुमुख को इसके धोखे में नहीं आना चाहिए। संत महापुरुषों की परीक्षा लेना स्वयं को धोखे में डालना है। उसी प्रेमी ने पुण्य क्षमा मांगी। आपने परमार्थ पद पर आरूढ़ होकर साधु वेश में पूरे सिंध प्रांत तथा बलोचिस्तान के अपने अमृत प्रवचनों से किरदारत किया। इसके अतिरिक्त जिला डेरा गिरजाइखा में हजारों जीवों को भक्ति पद पर लगाया। हजारों प्रेमी जिज्ञासु आपके शिष्य बने। आपने सिंध प्रवेश में सत्संग के लिए कई आश्रम बनवाए। लक्की जिला सक्कर, भैन गांव जिला सक्कर, सक्कर शहर, गुरेला, घोंघारा, नसीराबाद, वहेड़ा और माड़ी जिला सक्कर, इन स्थानों पर प्रतिदिन प्रातः सायं भगत लोग सत्संग के लिए आते और दोनों समय भजन अभ्यास भी होता। कुछ नियत किए हुए प्रेमी गुरुमुख इन आश्रमों का प्रबंध तथा सेवा की जान
देखते, समय समय पर संगतें आपके श्री चरणों में श्री दर्शन देने के लिए विनय करती। आप उस विनय को स्वीकार कर कई कई दिन एक स्थान पर ठहरते और सत्संग पर भाव चलाते। आप जिस जिस स्थान पर जाते, प्रेमियों की संख्या अधिक से अधिक हो जाती थी। आप सत्संग का ऐसा अमृतमय प्रभाव बहाते कि जिज्ञासुओं को खाना पीना भी भूल जाता। दूर दूर से आए हुए प्रेमी कई कई दिन उन स्थानों पर ठहरे रहते। इन स्थानों पर लंगर और ठहरने का प्रबंध मुख्य भक्तों की ओर से होता था। जिज्ञासु श्रद्धालु प्रेमीजन जो सेवा सामान एवं धन राशि भेंट करते, आप सब सेवा चकोरी संत आश्रम में श्री सतगुरुदेव जी की आज्ञा अनुसार लंगर में लगा देते। आपने गुरु भक्ति पथ को दृढ़ करने के लिए इस प्रकार आदर्श स्थापित किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।